नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आपके साथ हम सामने फिर हाजिर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू आवर ऑडियंस जो हमें सुनते हैं और देखते हैं, और जिन्होंने फीडबैक दिया हमको, हमसे कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस पे। और ये उन्हीं के फीडबैक, कमेंट्स और उनसे जो हमारी एंगेजमेंट है, उसी के थ्रू आज का ये टॉपिक हैज कम अबाउट। एंड द टॉपिक इज इमोशनल वोकेबुलरी। एक बात हमारे दिमाग में आमतौर पे आती है कि लोग अगर कोई इमोशंस उनके अंदर होती है तो वो कह नहीं पाते। एंगर है, अप्रिसिएशन है, गुस्सा आ रहा है, या डिप्रेशन में है, या वैसे ही लेट डाउन सा फील कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट इमोशंस जो हैं इनको लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से। और वैसे तो हर रीजन की अपनी अपनी पिक्युलरिटीज होती है। जैसे खास करके अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कहा जाता है कि भाई ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, बचपन से हमें सिखाया जाता है। एक आमतौर पे कहावत भी है, भाई एक चुप सौ सुख, कि भाई बात मत करो। तो उससे होता क्या है कि जब हम अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते और इसको कल्चरली बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता कि अब अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो हमारी जो वोकेबुलरी है टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती जितनी कि शायद वेस्टर्न वर्ड्स में, जिसमें कि लोग एनकरेज करते हैं कि भाई एक्सप्रेस योरसेल्फ, बचपन से ही उनको सिखाएंगे। तो आज इसी टॉपिक के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। अवनीश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू उमर। तो सब आज का टॉपिक यही है कि हम लोग जो खास करके सब कॉन्टिनेंट से, और जब हम बाहर आ जाते हैं यहाँ पे इन डायस्पोरा, लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो हम ये लगता है कि हमारी जो इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस है वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी कि वेस्टर्नर्स की होती है। इंडिया में तो हम गुजारा कर लेते हैं। इंडिया में हमारे पास वर्ड्स भी कुछ बन जाते हैं धक्के से, नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, है ना। गुस्सा आया तो किसी को वैसे कह दिया ये आदमी बेकार है, ये बकवास कर रहा है, या उसको किसी जानवर से कंपेयर कर देंगे, ये कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, जो भी है, ऐसे कुछ उसको कह देंगे। ठीक है, लेकिन हम उस इमोशंस को एक्सप्रेस करना ठीक से हमें आता नहीं है। और ये प्रॉब्लम एग्जैसरबेट्स फर्दर वंस वी कम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि एक तो हमारी मदर टंग नहीं है, और इसमें अगर हमें वर्क प्लेस पे या और किसी सिचुएशन में बाहर अगर कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनती है जिसमें कि हमें अपना एंगर, हमें अपनी डिसलाइक कि हम एक्सप्रेस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते, हमारे पास वो सेंटेंसेस ही नहीं होते, हमारे पास वो सोचने का फ्रेमवर्क ही नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, अपनी इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो इस बारे में थोड़ा आजकल बात करते हैं आज। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इमोशनल वोकेबुलरी है ये हमारे में कम क्यों है, और इसको इम्प्रूव कैसे करें, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ओवर टू यू सर। Yeah, thank you very much, Amar. So basically, it comes to skillful conversation और unskillful conversation. किसी भी हर region की अपनी peculiarities होती हैं, जैसे you mentioned, and I like the expression that you used, एक चुप सौ सुख. हाँ, और वो बिल्कुल ट्रू है, आई एम नॉट सेइंग कि वो उसमें वो उसकी कोई डिसएडवांटेज है. दैट इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल वे ऑफ थिंकिंग. पर जब चुप नहीं रहे, जब बोले, तब क्या बोले? आई थिंक दैट इज आवर डिस्कशन. यस। चुप तो ठीक है, पर जब बोले तब क्या बोले? हाँ, जब चुप रहते तो बोलने की आदत नहीं पड़ती। दैट्स ट्रू, हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली. बहुत उसके बढ़िया। लिए हमने ट्रेनिंग क्या की, एजुकेशन सिस्टम, कल्चरल इफेक्ट, सो देयर आर मेनी थिंग्स जिससे वो डेवलप होता है, और हर रीजन में अलग होता है. Australians have some way of saying, Americans have a different way, in the UK, Europe, they will have all their own special ways of doing. पर बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक कम्युनिकेशन 101 में होता है कि व्हाट यू से, हाउ यू से, एंड व्हेन यू से. यस, व्हाट यू से एंड हाउ यू से में ये इमोशनल वोकेबुलरी आ जाती है. एक तो उसमें व्हाट वर्ड्स यू हैव यूज्ड एंड व्हाट टोन यू हैव यूज्ड, बिकॉज वर्ड्स हैव मीनिंग एंड टोन बिल्ड्स अ रिलेशनशिप्स. और उसके बाद बहुत टाइम यू से में शायद ये आ जाता है कि समटाइम चुप रहना अच्छा है, समटाइम बोलना अच्छा है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स. और पर्टिकुलरली अगर हम नॉर्थ इंडियन वे में देखें तो आई थिंक सभी ने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपन शीतल होए.
वेरी गुड। तो है ना, तो उसका पहला तो है कि ऐसी वाणी जो हमारी जो वोकेबलरी है, जो हमारी टोन है, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा ईगो कम हो, जो अपनापन जो है, जो ईगो है वो कम हो, औरों को शीतल लगे। अब औरों को भी मतलब वो उसको मिस इंटरप्रेट ना करें, तो ऐसे वर्ड जो मिस इंटरप्रेट होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं उनको हमें नहीं यूज करना चाहिए। और अगर हम सबकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं उसको अनकॉन्शियसली, then it can cause problems. So yeah, this is the topic of discussion. I will give you a couple of examples. Sometimes somebody expresses an opinion and we say I differ with you, और जैसे ही हमने कहा कि आई डिफर विद यू, उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म्स ऊपर आ जाएंगे कि बिकॉज ये डिफरेंस हो गया, ये अपोजिशन हो गया। तो वी शुड नॉट से, इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी से मे आई ऑफर, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, कैन वी कंसीडर दैट। तो उसमें होगा कि वो ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट करेगा, सोचना शुरू कर देगा, तो वो डिफेंसिव नहीं होगा। इवन वर्स हो सकता है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो हम कह दें कि नो यू आर रॉन्ग सीधा ही ठोक दिया एकदम से ना, स्ट्रेट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, यू हाँ, आर रॉन्ग, नो यू आर रॉन्ग। नेगेटिव, हाँ, यू आर हाँ, नेगेटिविटी से, हाँ। instead of that if we say maybe I'm missing something but this is possible as well, तो this is what, पर हमारी जो इमोशनल वोकेबलरी है, इफ बिकॉज जो अनकॉन्शियस माइंड से जब आता है उसमें हम अपना जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स दैट वी हैव बीन टॉकिंग उसको यूज नहीं करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड इज सिंपली वेरी हाई स्पीड रिस्पॉन्स, उसमें हमने प्रोसेसिंग वगैरह कब चांस नहीं, वो हमने प्रैक्टिस से हैबिचुअल जिसको कहते हैं हैबिट बन गई है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और देखिए जो भगवत गीता या मनुस्मृति में भी वो कहते हैं जो शब्द होने चाहिए वो सत्य होने चाहिए, एक तो जितने पॉसिबल हैं, प्रिय होने चाहिए कि वो लाइकेबल होने चाहिए, और तीसरा होना होता है हितकारी होने चाहिए, उसमें सबका बेनिफिट हो। इवन जो रोटरी क्लब है उसमें वो बोलते हैं 4-वे टेस्ट, उन्होंने 4 बना दिया है इसके, बट आई थिंक बेसिकली इट स्टिल कवर दीज 3। 4-वे टेस्ट में कहते हैं व्हाटएवर यू आर सेइंग प्लीज टेस्ट वेदर इट इज ट्रूथ, एटलीस्ट अपनी तो टेस्टिंग कर सकते हो। सेकंड इज इट फेयर टू एवरीवन कंसर्न, फेयर है कि अनफेयर है, कोई मतलब अनफेयरली तो नहीं बात कर रहे हो। थर्ड इज इट गोइंग टू इंप्रूव गुडविल एंड फ्रेंडशिप, इज इट गोइंग टू प्रमोट दैट और नॉट। और फोर्थ है वेदर इट विल डिलीवर बेनिफिट्स। तो बेसिकली वही बात है कि यू नो इफ यू कंसीडर, पर जनरली हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम 4-वे टेस्ट करते रहे या भगवत गीता को लेके बैठे। हाँ एग्जैक्टली, तो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है। हाँ, इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, तो इसीलिए we have to be very very careful कि what kind of words we are, awareness की बात है ये, you know this is basic theme of our exercise जो हम कर रहे हैं कि let us be aware कि हम क्या vocabulary use कर रहे हैं। एक जगह पे जैसे हम कभी want word है, अगर if you start using that all the time, I want this, I want that, or you know somebody, then अगर वो नहीं होगा तो उसके लिए फिर हमारे को उससे बहुत अटैचमेंट रहती है, एंड देन यू नो वी विल हैव अ लॉट ऑफ सफरिंग और पेन अगर वो नहीं हो रहा। बट इंस्टेड ऑफ दैट आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, ये यूज करें, और तो देन इन दैट केस अगर वो नहीं हुआ तो ओके आई लाइक इट, बट यू नो सो दैट दैट द डिपेंडेंसी और द यू नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस लिटिल बिट। ऐसे ही एक वर्ड होता है बट, यस, उसको बहुत यूज कर, आई कैन डू दिस बट this will cause this problem, but this will cause that problem। अगर उसको भी हम minimize कर दें कि yes I can do this, but we need to, instead of saying but, उसको कहें कि I can do this, there are possibilities of doing other ways as well, have you considered that? So वो but को थोड़ा सा कम करें। So these are the kind of things we have to be careful। और उससे you know particularly when we come to a different region, like if you know move from India to Australia, we have to be very very careful कि हम उस सोसाइटी में देखें कि what type of words they are using, what the meaning they are driving out of those words, तभी वो प्रिय बनेंगे। जो सेकंड पार्ट है कि जो हमने बोला वो प्रिय, अगर उनको समझ ही नहीं आया हमने क्या कहा है, और they have misinterpreted, then what are we going to do that? And that happens only with practice and exposure,
you know, either by listening to the radio or interacting with the people, paying attention to what they are saying and what we are saying, what they like, what they don't like, going to sports events and watching sports, and that's basically cultural assimilation, or like they said, while in Rome, do as the Romans do. So we have to basically catch those things to make it कि वो प्रिय हो और वो हितकारी हो. That is that's my 2 cents worth. No, that's wonderful साहब, बहुत बढ़िया. तो सबसे पहली बात जो आपने की और मुझे बड़ी पसंद आई वो ये कि भाई चुप रहना तो सीख लिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं सीखा कि जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे. That's fantastic. और यही प्रॉब्लम खास करके जो सब कॉन्टिनेंट में लोग होते हैं ना, क्योंकि ज्यादा उनको एक्सप्रेसिव नहीं किया जाता, तो जो गलतियां बचपन में करनी होती हैं वो कर नहीं पाते और उससे सीखना होता है, वो लर्निंग जो होती है ना आपकी वो नहीं हो पाती. कुछ लोगों में नेचुरली देयर इज ए गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की उनकी कला होती है उनमें, तो उनको तो धक्के खा के थोड़े से ठोकरे खा के समझ में आ जाती है. लेकिन जिनको बिल्कुल ये कहा जाता है कि आप बोलिए मत और सडनली उनको बोलना पड़ता है क्योंकि एक्सप्रेशन तो आफ्टर ऑल करना ही है, तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है उनको ये करने के लिए. उनके पास वो टोटल इमोशनल वोकेबलरी नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फीलिंग है डिसअपॉइंटमेंट की, कुछ एम्बेरसमेंट हो रही है, कुछ लोनलीनेस है, या किसी किस्म की एंजाइटी है, ये सारे डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स हैं, लेकिन इसका सारों का एक्सप्रेशन आपको आएगा गुस्सा, स्ट्रेस, डिफरेंट किस्म का एंगर कि यार ये चीजें मेरी तरह से हो क्यों नहीं रही, जबकि आपको बेसिकली एंजाइटी है वो, क्योंकि आपने अपने आप को उस सिचुएशन में ज्यादा एक्सपोज नहीं करा, तो नई चीज में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एंग्शियस है. आपको गुस्सा, स्ट्रेस आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप उस इमोशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. कारण ये कि आपके पास वो वोकैबुलरी नहीं है, आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं करी है. तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये जो रिस्पॉन्सेज है हमारे, आपने जो 4-वे टेस्ट भी बताया, दैट्स वेरी यूजफुल. और ये रोटरी क्लब का और लायंस क्लब का भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ये मंत्रा है कि बिफोर यू स्पीक यू शुड टेस्ट आउट सर्टेन थिंग्स, whether it's worth speaking, it is truthful and it's beneficial to others and all this stuff. लेकिन जब आप instantly किसी conversation में हो तो इतना सोचने समझने का टाइम तो होता नहीं, जैसे आपने कहा. And the only way you can make this thing as your habit is by practice, by being aware of it, कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़े रॉ से थॉट आ रहे हैं उनको पहले से प्रिपेयर करके रखे. हाँ, कैसे रखने हैं, कैसे वो फ्रेमवर्क हमने बना रखे हैं जिसमें कि हमें कहने में थोड़ी आसानी हो. और ये प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि ज्यादा थोड़ी एग्जैस्परेट हो जाती है, बढ़ जाती है जब हम फॉरेन कंट्रीज में आते हैं. क्योंकि इंडिया में तो ये जो कनेक्शन जो पिछली बार बात कर रहे थे, कनेक्शन, न्यूरल कनेक्शंस बिटवीन द सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें कनेक्ट हो चुके होते हैं. लेकिन यहाँ पे आके चूंकि हमें वो लैंग्वेज की इतनी फ्लुएंसी नहीं होती, हमारे पास वो शब्दावली नहीं है, हमारे पास वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है, हमारे पास वो ईडियम्स नहीं है, हमारे पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है, हमारे पास वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का फिल्टर नहीं है, जो कि वहां कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है. तो जैसे आपने कहा कि ये बड़ा जरूरी है कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें यहाँ पे और ऑब्जर्व करें शुरू में उनको कि व्हाट द थिंग दे लाइक, व्हाट इज द थिंग दे नॉट लाइक. और इजियर वे ये होता है कि आप लिटरेचर पढ़ें इस कंट्री का, उसके बारे में आपको जो बुक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो चूंकि आप थोड़े स्लो स्पीड पे अपने टाइम से पढ़ते हैं तो यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी वर्क्स हियर. बहुत ज्यादा और लैंग्वेज सीखनी है तो आप इनके स्पोर्ट्स, जैसे आपने कहा, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. आप एक बार जरा फुटी का मैच फिजिकली जाके अटेंड कीजिए, है ना, गो टू द स्टेडियम, रग्बी का मैच देख के आइए, and you will learn the colorful language very quickly. सारे idioms, phrases, thoughts आपको बड़ी जल्दी पता लग जाएंगे. So that's a good way of learning. अब मैं समझता हूँ कि हम लोग भी अपने कल्चरल फंक्शंस भी करते हैं, जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी जो भी सब कॉन्टिनेंट से आए हैं, वो अपने अपने करते हैं, which is good. We want to preserve our culture. That's fantastic. लेकिन in addition to that, I think we should attend their sports. I mean, the local जो Australians हैं, उनके जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको भी जाके अगर अटेंड करें, पार्टिसिपेट करें, सोशली उनसे इंटरेक्ट करें, तो वी गेट टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द लैंग्वेज, वी लर्न टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ देयर इमोशनल एक्सप्रेशन. तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है. और ये चीजें सिर्फ आती करोगे आप तभी जब आप पहले आप अवेयर हो
कि यस दैट इज समथिंग टू बी डन। Yes. अगर आप आके आए और कहा भी चलो मतलब मैं अपनी कंट्री यहाँ ले आया हूँ और यहाँ सब लोग ऐसे हैं और उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और ये सुनते रही है इनका कल्चर डिफरेंट है, दैट्स इजी टू से, बट वी आर हियर टू लिव इन दैट डिफरेंट कल्चर नाउ। सो we have to interact with them, we have to learn what their thinking is and their methodology of thought is, structure क्या है उनका। तो ये आपने बहुत बहुत अच्छा, ये जो आपने एग्जांपल्स दिए ना, स्पेशली जो आपने वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए कि जो टेंटेटिवनेस ले आते हैं हमें कि बट करके या उसके सिंपल वर्ड्स आप देखें ये लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। Just watch the people around you and they will Yes. say, okay, you're right, however there is an alternative which I can present as Yes. well, there's an alternative view, that sort of language, वो धीरे धीरे आपको आनी चाहिए। तो सब यही आज का पर्पस था हमारा कि टू ब्रिंग टू पीपल्स फोरफ्रंट, फ्रंटल कॉर्टेक्स पे लाना, फ्रंट ऑफ द माइंड पे, कि दिस इज एन इशू। आपका जो इमोशनल एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी है, इट्स ए स्किल्ड लर्नड स्किल, इसको पे ध्यान दें, इसको सीखें, इसके बारे में फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। It will develop you, it will give you that personal growth that people always look for, and it is an essential skill for survival। आपकी quality of life बड़ी improve कर जाती है। 100%. है ना? Yes. तो यही था साहब मेरा टेक इसमें। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? No, you have covered very well. Just to summarize that it is in every culture, okay, Yes. what you say, how you say, and when you say, Exactly. उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर वो सत्य है और प्रिय है और हितकारी है तो Yes. उसमें आप भी खुश रहेंगे, और दूसरे भी आपन खुश को रहेंगे। हाँ, और उनको शीतल करे और आपन शीतल होए, तो Wonderful. उसमें औरों का भी बेनिफिट है और हमारा अपना बेनिफिट भी उसमें है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन है ओवरऑल। लवली, बहुत बढ़िया साहब। तो आज का टॉपिक और डिस्कशन बढ़िया रही। आई होप पीपल विल एंजॉय दैट एंड इफ नॉट लर्न समथिंग, एटलीस्ट गेट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक एज ए समथिंग विच दे पीपल हैव टू वर्क ऑन। और अपने में कोई डेफिशिएंसी है या दूसरों में कोई दिखती है, उनसे शेयर करें इस मामले में और देखें कि भाई लेट्स इम्प्रूव दिस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी होप आवर लाइव्स विल बी बेटर। ओके साहब, तो इसको यही समेटते हैं। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय फॉर नाउ।